आम आदमी पार्टी की म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के इंतखाबात में जीत के लिए चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने लोगों का शुक्रिया अदा किया और शहरी सहूलियात को बेहतर बनाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के साथ साथ मरकज़ और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आशीर्वाद के ताउन की ख्वाहिश ज़ाहिर की है। एमसीडी में 250 वार्ड्स के साथ आम आदमी पार्टी ने 134 जबकि बीजेपी ने 104, कांग्रेस ने 9 और दीगर ने 3 पर कामयाबी हासिल की है। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि हम सबको मिलकर दिल्ली को साफ और खूबसूरत बनाना है। अब अपने को सबको मिलके काम करना है। मेरी सबसे अपील है सभी कैंडिडेट से, सभी पार्टियों से कि बस राजनीति आज तक की थी, आज तक जितनी राजनीति करनी थी कर ली। अब अपने को सबको मिलके काम करना है, सबको मिलके दिल्ली ठीक करनी है। दिल्ली के जो चुनाव एमसीडी के हुए, ये जनता की जीत है, सत्य की जीत है। इसको हम यही कह सकते हैं, सत्यमेव जयते। प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पक्ष के सारी ताकतों ने मिलकर आम आदमी पार्टी के नेताओं और हमारी सारी एफर्ट जो थी उसको ख़त्म करने का हर एक प्रयास किया इन्होंने। हमारे 2 मंत्रियों पर इन्होंने गलत केसें लगाए, उनको घरों पर रेड हुई और श्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर में भी इन्होंने गलत सलत इल्ज़ाम लगाया। सोशल मीडिया में हमारे ऊपर में इतना कीचड़ उछाला, क्या क्या नामे हमें नहीं पुकारा इन्होंने। और इनके इंटेलेक्चुअल ग्रुप भी अपनी मस्तिष्क को खो बैठे और सत्य से दूर होके अलग अलग फ़िरका परस्ती बातें करके हमको जलील करने में लगे। आखिरकार दिल्ली की जनता जो है एक समझदार जनता है और दिल्ली की जनता जो है सत्य को परखते हुए और इन ऐसी झूठी धमकाने वाली गलत सलत बातों को दूर रखते हुए आम आदमी पार्टी को एक मौका दिया है और एक जिम्मेवारी दी है। ये सत्य की जीत है और ताकत और दुरहंकार की हार है। गुजरात इलेक्शन रिजल्ट में बीजेपी ने 97 सीट्स जीती हैं और 59 सीट्स पर गिनती में आगे है। कांग्रेस ने 7 सीटें हासिल की हैं और 10 पर आगे चल रही है। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने 4 सीटें हासिल की हैं और 1 में आगे है। गुजरात की 182 सीट्स में अक्सरियत 92 सीट्स हैं। बताते चलें कि गुजरात में इंतखाबात के ऐलान के बाद वज़ीर आज़म ने 30 से ज़ायद रैलियां की। गुजरात में बीजेपी की कामयाबी के मद्देनज़र कर्नाटक में होने वाले इंतखाबात को लेकर कांग्रेस के सलीम अहमद ने अपने तासुरात का इजहार किया है। Nothing is going to happen in Karnataka. The writing on the wall is already there. People want to bring back Congress party in Karnataka. The Bharat Yatra Jodo, led by Rahul Gandhi, you have seen lakhs of people coming on the streets to welcome Rahul Gandhi, and everybody should come and complain against state government and central government. The corruption issue, the price rise, the government's failures. वज़ीर आला बोम्मई ने बीजेपी की जीत पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा है कि अगर एडमिनिस्ट्रेशन सही हो तो जीत यकीनी है। ಸುಶಾಸನವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಮಾಡಿದರೆ ಜನ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಪ್ರೋ ಇನ್ಕಂಬನ್ಸಿ ಇದುವರೆಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಂಟಿ ಇನ್ಕಂಬನ್ಸಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇತ್ತು. ಗುಜರಾತು ಪ್ರೋ ಇನ್ಕಂಬನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿದೆ. 7ನೇ ಬಾರಿ ಇವತ್ತು ಗೆಲ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಅದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಸೊ ಪ್ರೋ ಇನ್ಕಂಬನ್ಸಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಗುಜರಾತಿನ BJP ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು, ರಾಷ್ಟ್ರದ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಜಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವ. इधर हिमाचल प्रदेश की 68 सीट्स में कांग्रेस ने 35 सीट्स पर कामयाबी हासिल की है और 4 में आगे चल रही है। बीजेपी ने 18 सीट्स हासिल की हैं और 7 में आगे है। मौजूदा वज़ीर आला जयराम ठाकुर ने शिकस्त कबूल कर ली है और कहा है कि बीजेपी मस्बत किरदार अदा करती रहेगी। ये भी बताते चलें कि हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने इंतखाबात से पहले वंदे भारत एक्सप्रेस को झंडी दिखाई थी और बिलासपुर में एक नई एम्स की ब्रांच का इफ्तिताह भी किया था। ಚುನಾವಣೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿನ ಅಲ್ಲ, ಈಗ BJP ಗೆಲುವಿನ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಚುನಾವಣೆ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತೆ. Now our internal survey of the Congress party says we are ahead in 130 constituencies. But I am confident, we are confident we are going to win 150 seats.
And BJP's, their own leaders has told us, their internal survey is showing only 65. So all kinds of these things are like hijab, halal, all these things they're trying to divert to polarize the voters. This is the intention of the BJP government. But whatever they do, the writing on the wall is clear. Congress is going to come back to power in Karnataka. ಗುಜರಾತಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇದೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿಗೆ ಅವರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಗುಜರಾತ್ನ ರಿಸಲ್ಟು ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿರೋ ರಾಜಕಾರಣನೇ ಬೇರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರೋ ರಾಜಕಾರಣನೇ ಬೇರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡಿಗರು ಔಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರಾ? ಬಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಹೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಈ ಚುನಾವಣೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು, ತುಂಬ ಸರಿಬೋದು. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಈ ಬಾರಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಡಳಿತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದರೂ BJP ಇಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಜನತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಸಮಾಧಾನನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ.